वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। आज की वीडियो के अंदर आपको CS 101 के मिड टर्म के हाईलाइटेड MCQs करवाए जा रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले ये कि द फर्स्ट वेब ब्राउज़र विद अ GUI वाज जनरली अवेलेबल इन, यानी कि जो पहला वेब ब्राउज़र था ग्राफिक यूज़र इंटरफेस के साथ अवेलेबल हुआ कौन से ईयर के अंदर, 1993 के अंदर। सो 1993 इसका आंसर है। उसके बाद ये कि कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स ट्रांजिस्टर ऑफर्स, वैक्यूम ट्यूब से अगर हम कंपेयर करें तो ट्रांजिस्टर क्या ऑफर करते हैं। ऑल ऑफ द गिवन चॉइसेस जितनी भी हैं, जिसके अंदर स्मॉलर साइज भी है, साइज भी इनका स्मॉल है, रिलायबिलिटी इनकी बेटर है और लोअर कॉस्ट भी है। सो ऑल ऑफ द गिवन चॉइसेस इसका ऑप्शन है। उसके बाद ये कि डैश इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम, इनमें से कौन सा ऑप्शन एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो कि प्रोवाइड करता है अ वे टू लुक एट एंड इंटरेक्ट विद ऑल इन्फॉर्मेशन, यानी कि एक ऐसा तरीका के देखें और इंटरेक्ट करें तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर। सो वो है ब्राउज़र। ब्राउज़र के ज़रिए क्या किया जाता है, इंटरेक्ट देखा जाता है और इंटरेक्ट किया जाता है जो इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर होती है। उसके बाद ये कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो कलेक्शन है वेब पेजेस की, जो कि क्या है इनमें से लॉजिकली यूनिफाइड भी और फिजिकली तौर पर डिस्ट्रीब्यूट है। इनको यूनिफाई किया गया लॉजिकली और डिस्ट्रीब्यूट किया गया फिजिकली तौर पे। उसके बाद ये द नेम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डिज़ाइन, जो नाम है पहला कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन का जिसको डिज़ाइन किया गया इनकॉर्पोरेट करने के लिए एक प्रोग्राम स्टोर इंटायरली विद इन इट्स मेमोरी वाज, वो क्या था, एडवैक, EDVAC। सो दिस वन इज द आंसर। उसके बाद कि डैश इज अ रिलेटेड कलेक्शन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, इनमें से कौन सा जो है वो रिलेटेड कलेक्शन है वर्ल्ड वाइड वेब फाइल की, जो कि इंक्लूड्स जिसमें शामिल है बिगनिंग फाइल कॉल्ड होम पेज। सो वो है वेबसाइट होती है ये। सो वेबसाइट इज द आंसर हियर। उसके बाद कि मॉनिटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश डिवाइसेस, मॉनिटर किस तरह की डिवाइसेस की एग्जाम्पल है आउटपुट की। ये आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है, इसके ऊपर हम हर चीज़ देख सकते हैं जिस तरह टीवी के ऊपर हम देखते हैं। उसके बाद ये कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो टाइप है किस तरह के सॉफ्टवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। और उसके बाद ये कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, जो सबसे छोटा यूनिट है स्टोरेज का वो क्या है, बिट। अब ज़्यादातर आज के दौर में GB यूज़ होता है, इससे पहले MB होता था, इस वक्त कॉमन जो है वो GB है। उसके बाद फिर TB भी अब यूज़ होता है। तो बिट सबसे छोटा यूनिट है स्टोरेज का। और उसके बाद ये कि डैश कैन परफॉर्म एट और नियर द करंटली हाईएस्ट ऑपरेशनल रेट फॉर कंप्यूटर्स। सो वो है सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं। उसके बाद ये कि यू हैव लर्न अबाउट टैग्स, अब टैग के बारे में आपने सीखा है। रिकॉलिंग हेड टैग्स, विच वन इज करेक्ट। अब हेड टैग जो है वो किस तरीके से उसको लिखा जाता है, क्या होता है उसके अंदर शामिल। सो फर्स्ट ऑप्शन जो है जिसके अंदर पहला जो होगा उसके अंदर हेड के आसपास जो वो एंगल ब्रैकेट्स होंगे, और दूसरा जो होगा उसमें भी एंगल ब्रैकेट्स होंगे, लेकिन एंगल ब्रैकेट जो है जो लेफ्ट हैंड साइड वाला एंगल ब्रैकेट है उसके अंदर एक स्लैश भी होगा, उसके बाद एक स्लैश भी होगा। उसके बाद एक डैश इज यूज्ड फॉर इम्प्लीफिकेशन, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है उसको यूज़ किया जाता है इम्प्लीफिकेशन के लिए। और उसके जो वो 3 टर्मिनल्स हैं वो है ट्रांजिस्टर। सो ट्रांजिस्टर इसका आंसर है। उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स, इनमें से कौन सा यूनिट जो है वो कैन बी कॉल्ड, उसको कहलाया जा सकता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर, वो है कंट्रोल यूनिट। सो कंट्रोल यूनिट इसका जो है वो आंसर है। उसके बाद कि देयर इज अ बैटरी होती है ऑन द मदरबोर्ड टू, बैटरी जो है वो मदरबोर्ड के ऊपर होती है किस लिए, सेफ इंफॉर्मेशन व्हेन कंप्यूटर इज ऑफ, वो इसीलिए लगाई जाती है कि इन्फॉर्मेशन सेफ रहे जब कंप्यूटर जो है वो ऑफ भी हो जाए। जैसे कि टाइमिंग की बात की जाए तो अगर आप कंप्यूटर बंद भी कर देते हैं तो टाइमिंग उसकी सेफ रहती है, ऐसा नहीं होता कि टाइम जो है वो रीसेट हो जाता है। उसके बाद एक एटेनस ऑफ बेरी कंप्यूटर द फर्स्ट कंप्यूटर डेट यूज, ये जो है पहला कंप्यूटर था जिसने यूज़ किया, क्या यूज़ किया, बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम इसका आंसर है। उसके बाद एक HTTP स्टैंड्स फॉर, अब ये जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका आंसर है। और उसके बाद ये रैम स्टैंड्स फॉर, रैम की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम। और उसके बाद ये कि MB स्टैंड्स फॉर, अब MB जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज के दौर में GB बहुत कॉमन है,
इससे पहले MB था, CD वगैरह के अंदर भी MBs में मेमोरी होती थी, 700 MBs नॉर्मली। सो मेगाबाइट को कहते हैं MB, और गीगाबाइट होता है GB। और अब ये कि ये जो URL है MSN का आपके सामने, www.msn.com, so which identifies the what identifies the domain name, इनमें से डोमेन नेम जो है वो क्या कौन सा इनमें से आइडेंटिफाई करता है। सो वो MSN जो है msn.com के अंदर, www.msn.com के अंदर MSN जो है वो आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद ये कि वेब इज़ अ यूनिक इन्वेंशन बाय ह्यूमंस इन टर्म्स दैट इट इज़। अब एक ऐसा यूनिक इन्वेंशन है वेब, ये इसलिए भी यूनिक है, किस हिसाब से हम इसको यूनिक कह सकते हैं कि ये एक्सेसिबल टू ऑल ह्यूमंस, हर तरह के इंसानों के लिए एक्सेसिबल है, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, किसी भी कंट्री से उसका ताल्लुक है, किसी भी एथनिसिटी से उसका ताल्लुक है, किसी भी लैंग्वेज का वो स्पीकर है, कोई भी लैंग्वेज बोलने वाला है, चाहे इंग्लिश स्पीकर है, उर्दू स्पीकर है, या कोई और दूसरी ज़बान है, रीजनल लैंग्वेजेस है जैसे कि पंजाबी, सिंधी, बलूची या फिर पश्तो वगैरह। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।